टूरिस्ट लेक है। ओ ये रही। Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything. चले आज हम जा रहे हैं घर को, बाय बाय करते हैं। आज मौसम बहुत ही सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है, वेरी नाइस। सफर है तो क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है, मरना इसी के लिए। मेरे बाल बिल्कुल भी पता नहीं, बहुत ज़्यादा ही। मैंने अभी बस अपने हेयर वॉश किए हैं और हेयर वॉश करके ऐसे निकल गई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अपने बाल ड्राई करूं। बिकॉज़ हम लोगों ने पहले सोचा नहीं था कि कहीं जाना है, बट आज वेदर इतना अच्छा था कि हमने सोच लिया कि सॉरी या वेदर इतना अच्छा था कि हमने सोचा कि क्यों ना कहीं बाहर चलते हैं। और आज कबीर कहीं अच्छी जगह पे लेके जाने वाले हैं। यस, देखिए कितने स्मार्ट लग रहे हैं, बिल्कुल जैसे गोल्फ क्लब खेलने जा रहे हैं। इतने स्मार्ट बन के पूरे रेडी हो चुके हैं। तो अभी तक पता नहीं है हमें क्या, मतलब हमें नहीं, सॉरी मुझे नहीं पता है कि अभी तक कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कि कबीर कहीं पे लेके जा रहे हैं। देखते कहाँ कहाँ जाते हैं। पर मैं आपको थोड़ा सा कनाडा का वेदर दिखा लेती हूँ। काफी प्यारा वेदर है आज, बहुत ही प्यारा है। अभी मैं यही कहूँगी कि अभी कल परसों ही स्नो गिरी थी और आज सडनली देखो अगेन वेदर इतना अच्छा। और कल पूरा एकदम डार्क ग्लूमी सा, रेनी सा पूरा वेदर था और आज सडनली बढ़िया वेदर है, बहुत बढ़िया वेदर है। कल ठंड भी बहुत थी बट आज वेदर काफ़ी अच्छा है। देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। वैसे तो पता अभी तक है नहीं, मुझे भी नहीं पता कि कहाँ पे हम जा रहे हैं, बट तब तक मैं आपको थोड़ा वेदर बाहर कनाडा का दिखा देती हूँ। कोई गाना लगाते हैं अच्छा वाला। ये लो जो मर्जी लगाओ, एप्पल म्यूजिक का। ये तो ट्रैफिक जाम में फंस गए। ये अच्छा गाना है। आपको बाहर का वेदर भी दिखाती हूँ। बाहर भी बहुत सुंदर वेदर है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये कर ले। देखिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
वहाँ पे कुछ लोगों के घर भी है। वाह, कितना सुंदर था भाई, बहुत अच्छा था। ये देखो कितना सुंदर सा व्यू है ये। आज वेदर बहुत ही बढ़िया है और बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि वीकेंड है, आई मीन सैटरडे है, और इतनी गाड़ियाँ, इतने लोग, कहीं भी जाना है तो काफ़ी ट्रैफिक है। तो देखते हैं कैसा जाता है। देखिए लोग कैसे कुत्तों के साथ बाहर निकले हुए हैं, इतने सारे कुत्ते। यहाँ पे कुछ लोग खेल रहे हैं, देख सकते हैं बच्चे बाहर निकले हुए हैं। समर वाली वाइब आ चुकी है। हैलिफैक्स के लोग ऐसा वेदर बहुत पसंद करते हैं जहाँ वो अपनी लाइट सी जैकेट पहनकर बाहर वॉक कर सकें और वेदर को एंजॉय कर सकें। They just love sunny weather. ऐसे वहाँ पे स्केटिंग हो रही है, देखो देखो। और यहाँ से कोई स्कूटर लेके जा रहा था। अब देखो जब समर आने लगता है तब यही चीज होती रहती है। देखो कितने मजे में चला रहा है वो बंदा। देखो 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 देखो, बहुत कूल। तो ऐसा नहीं है कि कनाडा में बैगर्स नहीं होते, ये भी एक कनाडा की सच्चाई है। देखिए समर में कैसा हैलिफैक्स होता है, ऐसा होता है। अब कर देना ब्रिज है। हाँ, अब ये सबसे सुंदर ब्रिज है हैलिफैक्स का, ये देखो जी। एक्चुअली ऐसे ये दूसरा ब्रिज है। हैलिफैक्स में 2 ब्रिज है, एक ब्रिज नहीं है, 2 है। हम अभी जा रहे हैं, ये कौन सा वाला ब्रिज है? मैकडोनल्ड समथिंग इसका नाम है। देखो ब्रिज ऐसा है, देख रहे हो, साइड में सी साइड पूरा दिख रहा है। ये ब्रिज में तो अभी भी फेंसिंग वेंसिंग है ना। हाँ, इस उस ब्रिज में ब्रिज थोड़ी में- फेंसिंग है, दूसरे वाले ब्रिज में इस इतना ब्रिज नहीं। में चल सकते हो आप, साइड वॉक है। दूसरे ब्रिज में साइड वॉक नहीं है। इस ब्रिज में काफी सारी इस तरफ फेंसिंग है क्योंकि ये ब्रिज के साइड वॉक है, यहाँ पे आप साइड में चल सकते हो या अपनी स्कूटर्स है या कुछ भी आप यूज कर सकते हो। पेडिस्ट्रियन भी है इन शॉर्ट। और जो दूसरा ब्रिज है, जो आई थिंक अगर हम देख पा रहे हैं उस तरफ है, जो दूसरा ब्रिज हम देख नहीं पा रहे वो दूसरा ब्रिज है। देखिए, ये देखिए जी, थोड़ा बहुत चीज दिखा रही हूँ मैं। ये है हैलिफैक्स। ये देखिए ऐसे सी साइड पे है, देखिए कितना सुंदर है। हैलिफैक्स तो सुंदर बहुत है।
उस तरफ सी साइड चला गया सारा। कंस्ट्रक्शंस भी चलते जा रहे हैं यहाँ पे। हमारे पहले इस ब्रिज पे टोल हुआ करता था, राइट? जो कि अब फ्री हो चुका है, राइट? ये भी बढ़िया है इलाका वैसे। ये देखिए जी, ओ ये पार्क भी बहुत अच्छा है बैठने का ना, ये बहुत अच्छा पार्क है। अभी इसमें कबीर कह रहे हैं यहाँ पर भी अभी ग्रीनरी नहीं आई, पर ये पार्क भी बहुत। ये सामने देखो जी, सामने देखो कि ऐसे जो पहाड़ लग रहा है। हाँ, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये डाउनटाउन डार्टमाउथ है। ये डाउनटाउन डार्टमाउथ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये देखो, अभी ग्रीनरी आई नहीं है क्योंकि अभी स्नो गई है, हाँ बिल्कुल। पर धूप आ चुकी है। धूप आई है, कल ऐसा वेदर नहीं था एक्चुअली, आज लेकिन वेदर बहुत डिफरेंट है। ये जो आप फ्लैशिंग लाइट देख रहे हो इसे कहते हैं पेडेस्ट्रियन लाइट। इसको दबाकर पेडेस्ट्रियंस रास्ता क्रॉस कर जाते हैं और सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं। ओ ये देखिए डाउनटाउन, डाउनटाउन डार्टमाउथ का डाउनटाउन है ये। यहाँ पे फेरीज आती है, अभी एक भी फेरीज नहीं दिख रही, बट यहाँ पे फेरीज आती है। बाय द वे ये जो शूट कर रही हूँ मैं, ये कबीर का नया आईफोन है, आईफोन 17 प्रो मैक्स। लुक एट दिस, कितना सुंदर है, ब्लू कलर में, बहुत ही प्यारा। यस, चलिए आपको डाउनटाउन डार्टमाउथ थोड़ा सा दिखा देते हैं, क्योंकि हम तो रहते हैलिफैक्स में हैं और डार्टमाउथ तो हम आते हैं वैसे, बट इतना ज़्यादा नहीं आते, राइट? मैं तो रोज आई मीन कबीर तो ज़रूर आते, क्योंकि उनकी तो जॉब भी यहीं पे है, कबीर की जॉब यहीं पे है, तो वो तो ज़रूर आते हैं। बट मेरा आना नहीं होता क्योंकि मेरी जॉब भी हैलिफैक्स में ही है, सो मेरा तो आना बनता है नहीं, मैं तो नहीं आती यहाँ पे, इसलिए मेरे लिए तो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मैं दिन में बहुत, ये देखिए कितना सुंदर है। या तो मैं डार्टमाउथ बहुत रेयरली आती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर है, देखिए जी, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे बिल्डिंग्स भी बहुत बड़ी बड़ी है। लोग यहाँ पे सिग्नल्स का बहुत अच्छे से पालन करते हैं। देखिए इवन गाड़ियाँ इतनी नहीं भी है, अगर ऐसा ही खाली सा रोड कहीं पे होता मे बी इंडिया में, तो लोग देखते भी नहीं और चलने लगते हैं। बट यहाँ पे अगर बिल्कुल सुनसान रोड भी हो, अगर सिग्नल रेड है तो सारी गाड़ियाँ रुक जाती है, नो मैटर व्हाट, आप कहीं भी हो। और ऐसा रास्ता है क्योंकि उस तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए देखिए पहले से इस टाइप का एक बाउंड्रीज बना रखी है। तो वो एक चीज़ है कि जब आप जैसे कनाडा है या यूएस है या दूसरे डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो यहाँ पे कोई भी चीज़ें होती है उसको इतना अच्छे से मतलब आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वी शुड नॉट गो दिस वे। बट यही चीज़ इंडिया में होती, पोर्ट होल होते हैं काफ़ी बार, है ना, लोग गिर जाते हैं पोर्ट होल्स में, तो वो थोड़ी एक चीज़ है। आज इतने लोग बाहर आए, देखिए जी कितने लोग बाहर आ चुके हैं। अभी ये सारे जो पेड़ हैं, पौधे हैं, हर जगह पे ऐसे आप देखोगे पूरे खाली खाली है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक स्प्रिंग नहीं आया है, अभी तक विंटर ही चल रहा है। आज वो तो दिन सनी थोड़ा सा है, अदरवाइज अभी भी विंटर ही चल रहा है, लोग अभी भी जैकेट्स में हैं। और सून स्प्रिंग चालू हो चुका है, बट थोड़े ही टाइम में देखना पूरा हैलिफैक्स इतना ग्रीन हो जाएगा, इतना बढ़िया लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। हम जा रहे हैं, देखिए लोगों
के घर इतने ऊपर भी हैं, यहाँ पे इतना ऊपर, क्योंकि हैलिफैक्स पूरा ऐसा ही है, थोड़ा सा हिली एरियाज है, कुछ बहुत नीचे है, पानी से घिरा हुआ है। ये इतना डिफरेंट सिटी है, मैं सच बताऊंगी। आई मीन सॉरी, हैलिफैक्स है, डार्टमाउथ है, ये दोनों ये इतना डिफरेंट है ना, लाइक क्योंकि हम ऑन्टेरियो में रहते थे तो हमें पता है कि वहाँ पे कैसे सारे सिटीज़ हैं, है ना। बट ये यहाँ पे आके आपको नेचर भी दिखेगा, थोड़ा बहुत मतलब मॉडर्नाइजेशन दिखेगी, डेवलपमेंट दिखेगी, बिल्डिंग्स और ऐसी चीज़ें, है ना। एट द सेम टाइम्स नेचर को भी पूरा प्रिजर्व कर रखा है इन लोगों ने, तो ये एक चीज़ ज़रूर है बढ़िया। बहुत ज़्यादा ही धूप है भाई, बहुत ज़्यादा धूप है। मजेदार है ना। मज़ेदार तो है बट धूप तो है। वाह। वैसे कबीर का मैं कुछ शूट कबीर के iPhone 17 Pro से भी कर रही हूँ आज, क्योंकि इसकी भाई प्रो मैक्स क्योंकि बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। ये देखें, नाइस, बहुत ही सुंदर है। सिनेमैटिक में भी ले सकते हो शॉट्स। हाँ, सिनेमैटिक्स में भी ले सकती हूँ। बहुत कुछ दिखाने के लिए बहुत कुछ है एक्चुअली, क्या क्या दिखाई यही समझ नहीं आता। काफी बार अभी तक हम जहाँ पे जा रहे हैं अभी तक पहुंचे नहीं, वहाँ पे बहुत कुछ शूट करेंगे। फिलहाल तो जो कुछ चीजें हैं जो बहुत सुंदर लग रही है आज, दिखा दो। चर्च लग रही है, चर्च बड़ा सुंदर लग रहा है। हाँ, चलिए मैं आपको और दिखाती हूँ चीजें, शूट करती हूँ। यहाँ पे फेरी टर्मिनल है। एक झंडा कनाडा का दिखा दो। ये देखिए जी, कनाडा का झंडा। कनाडा में इस देश ने वैसे बहुत कुछ दिया है हमको, बहुत कुछ, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब यहाँ पे आना, इवन स्ट्रगल तो यहाँ पे है, बहुत स्ट्रगल है। और स्ट्रगल में तो आप कहीं भी चले जाओ दुनिया में आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, इवन आप इंडिया में भी स्ट्रगल करते ही हो। तो एक चीज़ है कि ये देश बहुत कुछ सिखा देता है, या फिर मतलब आप, मेरे कहने का मतलब है कि जब आप इंडिया से बाहर कहीं भी रहते हो खुद से, अकेले से, तो आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। एक्सपोजर तो ज़रूर मिलता ही है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलना तो 100% है ही है। यहाँ पे आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो, डिफरेंट एथनिसिटी के लोगों से जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है उनसे। और जब आप यहाँ पे पढ़ाई, मैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आई थी, मैं कबीर भी यहाँ पे एज अ स्टूडेंट ही आए थे, तो हम लोगों ने हमारी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है ना। पढ़ाई के बाद जब हमने जॉब करना स्टार्ट किया, जब पढ़ाई के साथ भी हम पार्ट टाइम करते ही थे, तो कहने का मतलब है जब आप जॉब करते हो तब आपको बहुत डिफरेंस पता चलता है जो यहाँ की वर्क लाइफ बैलेंस में है। कहीं ना कहीं हाँ, स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि वो अपनी फीस पे करे, इसलिए वो थोड़ा दिन रात लगातार मेहनत करते हैं। बट अगर आप यहाँ पे एक बार सेटल हो जाओ, लाइक जैसे आप PR हो जाओ या आप वर्क परमिट में हो, तो आपकी लाइफ थोड़ी सॉर्टेड हो जाती है। सॉर्टेड इन द सेंस इसलिए हो जाती है कि अब आपका जो एक मोटिव होता है कि अब अपने करियर में आपकी जॉब करनी है, बस पैसे कमाने हैं, बस ये है, और आप अपनी लाइफ में भी थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में भी ध्यान दे पाते हो। बट एज अ स्टूडेंट थोड़ा है स्ट्रगल, और इवन वर्क परमिट होल्डर के लिए भी थोड़ा स्ट्रेसफुल है, क्योंकि आपको वर्क परमिट पे ये होता है कि आपको अपने जो PR जर्नी होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ता है, जो कि मैं और कबीर कर चुके हैं। बट फाइनली वी आर हैप्पी टू से दैट कि अभी मैं और कबीर हम दोनों PR है। ये बात नहीं है कि ये कोई लक है हमारा कि हमें बहुत जल्दी ऐसे कोई लक ही निकले कि हमें मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने इस चीज़ के लिए बहुत ही मेहनत करी है। कबीर ने भी अपनी तरह से मेहनत करी है, उनके लिए मैंने अपनी तरह से इंडिविजुअली अपनी मेहनत करी है। और आई थिंक मुझे लगता है मुझे 5 years हुए। ओह वाह, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए, वाव, ये देखिए, इट्स सो नाइस। ये देखिए, यहाँ पे हम जा सकते हैं। पता नहीं।
हमने बहुत ही सुंदर एक जगह चीज देखी यहाँ पे। ओ वाह, वहाँ पे बहुत सारे हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। हाँ देखे मैंने। वाओ, मैं आपको और भी चीजें दिखाती हूँ। पता नहीं अभी यहाँ पे क्या है, बट नेवी फोर्सेस है या क्या है, बट मैंने अभी हाँ एयर बेस है कि क्या है, बट मैंने अभी 3 हेलीकॉप्टर उड़ते देखे। मैं उसे शूट नहीं कर पाई बिकॉज मैं कुछ और शूट कर रही थी, तो वो मैंने मिस कर दिया। देखते हैं अगर मैं वापस देख लूँ वो। आई थिंक ये जो फेंसिंग लगी है ये उसके लिए ही है। ये एक एयर बेस है, एयर बेस है शायद से। आप देख रहे हो यहाँ पे पता नहीं मेरे को ये नो ट्रेसपास लिखा है। हाँ नो ट्रेसपास। मजेदार है जो भी है। हाँ हम कभी इतना दूर इस तरफ नहीं आए, पर ये इतना कूल है, लाइक इतना कूल लग रहा है मेरे को। so cool. ये नेवी का भी है। हाँ क्योंकि मैंने देखा वहाँ पे नेवी की कुछ शिप्स जैसी चीजें हैं, कंटेनर्स की। Oh, really? It can't be a possible. पता नहीं, लेकिन बहुत ही सुंदर जगह है भाई, इतनी सुंदर है। फोर्स यहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। पर हाँ मैंने जो हेलीकॉप्टर 2 उड़ रहे थे उसको मैंने सच में मिस कर दिया। वो बहुत 3 थे, 2 नहीं थे, वो 3 थे। कर रहे थे या कुछ हाँ कर रहे ट्रेनिंग कर रहे थे या कुछ थे, पर वो बहुत कूल था। वो जो मैंने मिस कर दिया, मैं शूट नहीं कर पाई, तो मैं तब बात कर रही थी। ये देखो सामने कितना सुंदर लग रहा है। सामने बहुत सुंदर व्यू है। बादल इतने प्यारे लग रहे हैं, जैसे कि रूह के बादल ना हो वैसे लग रहे हैं। खाना पीना बढ़िया खा रखा है। हाँ हम ये भी है कि हम अपने साथ हम लंच करके ही निकले थे, सो हमें भूख भी नहीं लगी अभी फिलहाल। और धूप भी बहुत अच्छी धूप है, ऐसा लगता है सदियों के बाद इतनी अच्छी धूप दिखने को मिली है। आई थिंक मुझे लगता है जब स्नो यहाँ पे रहती है, अभी भी स्नो थोड़ी थोड़ी है, दिख रही है, पिघल रही है अभी भी, बट बहुत ही सुंदर जगह है ये, बहुत ही सुंदर जगह है। और मैं तो आज तक कभी नहीं आई। आई थिंक कबीर भी कभी नहीं आया है ना इस जगह पे, शायद उन्होंने आया था मैं। अच्छा कबीर आए हुए हैं, मैं नहीं आई हूँ, लेकिन हाँ कबीर आए, मैं नहीं आई हुई हूँ। बट हाँ जो जर्नी की बात हो रही थी, बस यही बात है कि अब जब हम PR हो चुके हैं तो हमने सोचा कि यार नाउ दिस इज द टाइम कि आई नो थोड़ा टाइम लगता है इंसान को यहाँ पे सेटल होने में, चीज़ें अपनी करने में, एंड वी सक्सेसफुली डिड इट। हमने हमारी तरफ से जो था वो कर चुके हैं। बट अब हमने सोचा है कि हम थोड़ा सा घूमेंगे ज़्यादा, और ये ईयर भी हमारे लिए काफ़ी लकी है। हमने बहुत चीज़ें नई स्टार्ट करी है और अच्छी जा रही है कहीं ना कहीं तक। तो अब हमने सोच लिया है कि क्योंकि हम जब से कबीर तो बहुत घूमे होंगे, मैं ज़्यादा इतना नहीं घूमी हूँ। मैंने 2 प्रोविंस ज़रूर देखे, पर मैं इतना घूमी नहीं हूँ, ये पक्की बात है। तो अब है कि हमारा दोनों का ये प्लान है कि हमने और घूमना है। ये देखिए कितनी सुंदर है, छोटी छोटी लेक, यहाँ पे बहुत सारी लेक, बहुत लेक है, बहुत सारी, क्योंकि नोवा स्कोशिया पूरा पानी से घिरा हुआ एक प्रोविंस है। हाँ इस साल हम ज़्यादा घूमेंगे भी। और आपको पहले तो हम नोवा स्कोशिया भी इतने नहीं घूमे हैं, है ना, तो ज़्यादा तो हम पहले नोवा स्कोशिया ही घूमेंगे, फिर हम और भी प्रोविंस ज़रूर घूमेंगे। कनाडा इतना बड़ा है कि अगर आप कनाडा घूमने जाओ तो आपको, मेरे ख्याल से मैंने एक जगह सुना था कि अगर आप कनाडा पूरा घूमो तो आपको 10 साल लग जाएंगे पूरा कनाडा सही से घूमने में। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, तो कहीं ना कहीं सही बात भी है, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ हैलिफैक्स में हैं। हमने हैलिफैक्स भी पूरा सही से नहीं घूमा है। तो अगर हम पूरा नोवा स्कोशिया भी घूमेंगे जो कि बहुत सुंदर है, उसके बाद दूसरे भी आजू बाजू छोटे छोटे प्रोविंस है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, न्यू फाउंडलैंड है, और वो सारे भी हम ज़रूर घूमेंगे। तो इस साल हमारा मेन फोकस है सिर्फ घूमना, और हम व्लॉग्स भी लाते रहेंगे, व्लॉग्स भी बनाते, शूट भी ज़्यादा करेंगे इस बार, है ना, जहाँ भी घूमेंगे सारी चीज़ें शूट भी ज़रूर करेंगे। सो हम आई थिंक आ तो चुके हैं। यहाँ पे मैंने बोर्ड देखा है मॉरिस लेक का, तो इस पॉइंट पे हम खो चुके थे और गूगल मैप भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था। लेके गया था, बहुत ही गलत रास्तों से ले जाता है कई बार। कई बार ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए।
अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज अपने मैप्स ठीक कीजिए, बहुत तकलीफ देते हैं हमें। नेबरहुड चेक करो कितना सुंदर है, तो कितना सुंदर घर है, इतना बढ़िया सा घर मेंटेन किया हुआ है, बहुत सुंदर नेबरहुड है ये वाला। आप बादल देखो सामने कितने सुंदर लग रहे हैं। ये क्या? अच्छा, यूट्यूब में बोला। देखो घर कितने प्यारे हैं यहाँ पे, लव इट। तो ऐसे घर होते कनाडा में, आप देख रहे हो तो बड़े प्यारे से घर है। देखो बच्चे कैसे खेल रहे हैं वहां पे। हाँ ये तो नो ट्रेसपासिंग है। तो जब हमें मॉरिस लेक का रास्ता ही नहीं मिला तो हमने सोचा छोड़ो सब, बस एंजॉय करते हैं, और हम एंजॉय करने लगे। वाह, किसी के घर के आगे देखो टेस्ला रखी हुई है, इतनी सुंदर सी रेड कलर की टेस्ला। देखो ये भी पार्क सा है ना, कितना बढ़िया। यही मॉरिस लेक है। ओ ये रही। अब है ये सांसों में, बातों में रोशनी। हाँ यही थी। मैन बढ़िया किया हमने। सो मॉरिस लेक यही थी। हम यहाँ पे आके यहाँ से हम उल्टा चले गए और हमें फिर मिल ही नहीं रही थी जगह। एक जगह हमको जो दिख रही थी, जो आपने आपको बीच में दिखाई थी, जो कैनेडियन एयरफोर्स बेस था, वो उनकी थी। और बार बार गूगल हमको वही चीज दिखाया जा रहा है ना, बार बार गूगल हमें वही चीज दिखाया जा रहा है कि यही वे है, यही वे है। वो गलत मैप था पूरा। और हम मॉरिस लेक यहाँ तक आए, हम आके यहाँ से चले गए और फिर हम वापस कहीं और जा रहे थे और सडनली कबीर कहता है कि ओ मुझे तो गाड़ी मोड़नी पड़ेगी। तो हम मोड़ने के लिए गाड़ी को टर्न करने के लिए यहाँ तक आए और सडनली मेरा ध्यान बोर्ड पे पड़ा और मैंने कहा कि कबीर मॉरिस लेक तो वो है। और हम फाइनली अब मॉरिस लेक में पहुंच चुके हैं। देखते हैं कैसा जाता है। जैकेट उठा लो। यस, जैकेट पहनेंगे क्योंकि ठंड तो है ही बाहर। ये आपका फ़ोन, थैंक यू। ये स्वेटर ले लो, पानी की बोतल भी ले ही लेते हैं। हम बैग लेके आए थे जिसमें हमारी पानी की बोतल और सारी चीज़ें रह जाएगी, तो हमारे पास काफ़ी गियर्स है, कैमराज हैं। पानी की बोतल, वाह काफ़ी सुंदर लग रहा है। यहीं से सिर्फ देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। काफ़ी कैमराज हैं हमारे तो पास। हम पहुंच चुके हैं मॉरिस लेक पे। Sorry. तो आपको दिखाते हैं मॉरिस लेक कैसी है। तो कुछ कुछ प्लेसेस होती हैं जो हिडन जेम्स होती हैं। ये मेरे एक दोस्त ने बताई थी मेरे को। वहाँ पे छोटे छोटे डकलिंग्स भी हैं। Oh my God, वहाँ पे डकलिंग्स हैं। तो ये मॉरिस लेक है जो एक कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसकी वो बंदा मेंटेन करता है। इतनी सुंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये तो इतनी सुंदर है। Oh my God, यहाँ पे इतने सारे डक्स हैं। तो देखते हैं कैसा है। मुझे तो अभी से इतना सुंदर लग रहा है। आने तक का रास्ता तो बहुत सुंदर था, लेकिन मॉरिस लेक वो तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत थी।
मॉरिस लेक देखने के लिए मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।